चलो, today we will start our chapter second, microorganism, friends and foe, with new topic, disease causing microorganisms in animals. राइट तो हमने कल जो पीरियड में देखा था उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन को किस तरह से हार्मफुल है, राइट। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीज होते हैं, फिर वो मोड ऑफ उसका ट्रांसमिशन, राइट, बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड, वो देखा था। और उससे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो सब हमने कल देखा था। आज देखेंगे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो वो एनिमल्स में किस तरह होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, राइट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन और प्लांट में ही डिजीज, उसमें उसकी वजह से डिजीज होते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसकी वजह से प्लांट एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium, right। एंथ्रेक्स है वो ह्यूमन और कैटल्स इन दोनों में होता है, और वो किससे होता है, बैक्टीरिया से। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय ए वायरस, राइट। जो कैटल जिसे हम पालते हैं, वैसे जानवरों में, एनिमल्स में, उसके फूट, राइट, फूट आपको पता है जो पैरों पे होते हैं, और माउथ में जो डिजीज है वो किससे होते हैं, वायरस से। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो जैसे एनिमल्स में, ह्यूमंस में देखा, उसी तरह से प्लांट में। तो several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple and other, right। इन सभी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे डिजीज होते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, मीन्स जो क्रॉप की फर्टिलिटी होती है, जो क्रॉप होना चाहिए उसमें, उसके ग्रोथ को वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस, कम कर देते हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज, राइट। यहाँ आपको नेक्स्ट पेज में दिखाया है टेबल में, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, राइट। तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हम उसके ऊपर उसका छिड़काव करते हैं, राइट, तो उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, किल, यानी वो मर जाते हैं। यहाँ आपको देखो कुछ डिजीज के नाम दिए हैं, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किस वजह, किसकी थ्रू वो होते हैं, राइट। साइट्रस कैंसर इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड थ्रू एयर, राइट। वो किस तरह फैलते हैं, बाय एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, वो फंगी, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड से, राइट। प्लांट्स है तो उसके सीड्स थ्रू। देन येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, वो वायरस से है और वो फैलता है इंसेक्ट थ्रू। नाउ फूड पॉइजन, तो ये वर्ड्स हमने बहुत सुना होता है, राइट। कभी कोई डिजीज हो और हम डॉक्टर के पास जाए तो वो बोलते हैं कि आपने क्या खाया था, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, राइट। भोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Right? यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि भोजो ने अपने फ्रेंड को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया था, और वहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ उसने फूड में ली थी, और जब वो घर पहुँचा तो उसे वॉमिटिंग हो गई, और वो जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने उसे क्या कहा है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग किस तरह से होता है, जो फूड
स्पॉइल हो जाता है, मीन्स खराब हो जाता है। रात को ही हम रख दे और सुबह उसे हम ज़्यादातर समर सीजन में, राइट, वो देखते हैं तो वो स्पॉइल हुआ होता है, उसकी स्मेल अलग हो गई होती है, उसका टेस्ट खराब हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये फूड स्पॉइल हो गया है, मीन्स खराब हो गया है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance, means जहरीले, राइट, टॉक्सिस मीन्स जहरीले सब्सटेंस उसमें से प्रोड्यूस होते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो फूड पे होते हैं उससे वो पॉइजन फैलाते हैं और उससे बहुत गंभीर बीमारी भी हो सकती है या कभी कभी किसी की भी डेथ भी हो सकती है। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो इसलिए हमें हमारे फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व मीन्स संभाल के रखना चाहिए कि वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। तो हम उसे संभालेंगे कैसे, राइट, कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, राइट, हम किस तरह से अपने जो ग्रेन्स है, दूसरी फूड आइटम्स है, उसे किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। हाउ डू वी कीप प्रिजर्व कुक फूड एट होम, और जो हमने बनाया पकाया हुआ फूड है उसे हम घर में किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, राइट, मॉइस्ट मीन्स भेज वाली, उस कंडीशन में ब्रेड है उसके ऊपर कौन अटैक करता है, फंगस, राइट, और वो किस तरह से होता है हमने आगे देखा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color, राइट, जो खराब हो गया होता है, स्पॉइल हो गया हुआ फूड है, उसकी स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट और कलर सब कुछ अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि जो फूड स्पॉइल हो गया है उसका मीनिंग उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. राइट, पहेली क्या लाई थी बाजार से, मैंगो, और उसने वो खाए नहीं और थोड़े दिन रहने दिए, और जब उसके बाद उसने निकाले और देखा तो वो कैसे हो गए थे, स्पॉइल, खराब हो गए थे। राइट, अभी मैंगो की सीजन है, अब मैंगो कैसे खराब हुए होते हैं आप कभी देखो तो आपको पता चल जाए, अच्छे वाले मैंगो और जो बिगड़े हुए होते हैं, ऊपर उसका जो कलर है, राइट, वो आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि वो खराब हो गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी इज कंफ्यूज। तो वो ऐसा सोच रही है कि जो वो मैंगो बाजार से लाई थी वो इतने ही दिनों में खराब हो गया, बट उसकी जो दादी है उसने उसी टाइप के मैंगो से अगर पिकल्स मीन्स अचार बनाया था तो वो तो लंबे समय तक बिगड़ता नहीं है। तो ये सोचकर वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. राइट, तो जो दादी ने पिकल्स बनाए थे तो उसमें वो संभाल के उसे रख सके उसके लिए वहाँ पूरी प्रोसेस की होती है, राइट, इसीलिए हमारा अचार पूरे साल तक बिगड़ता नहीं है। और जिसने प्रॉपरली उसे नहीं बनाया होता है उसका थोड़े ही टाइम में वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ अलग अलग मेथड्स देखेंगे जो हमारे घर पे जो फूड होता है उसे हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए, उससे हम बचा सकें। फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड, राइट, ये क्या है, अलग अलग मेथड्स है फॉर प्रिजर्विंग ऑफ फूड। केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms, right? Salt or edible oils
इन दोनों से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इसे हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स, राइट। आपने देखा होगा मम्मी जो पल्सीज होते हैं उसे संभाल के रखने के लिए राइस में या ऑयल लगा के रखते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो चीज़ खराब नहीं होती। किसी के घर में आपने देखा होगा, जैसे मूंग दाल है, फिर राइस है, उसके ऊपर मम्मी क्या लगाती है, ऑयल लगा के उसे स्टोर करती है, जिससे वो खराब नहीं होते। वी एड सॉल्ट और एसिड preservatives to pickle to prevent the attack of microbes, राइट। तो जो पिकल्स होते हैं हमारे अचार, उसे संभाल के रखने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, सॉल्ट और एसिड, राइट, विनेगर। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। यहाँ अंडरलाइन करो, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये दोनों कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जिसका यूज करते हैं। These are also used in jam and sauces to check their spoilage, right? उससे हम जाम को और हमारे sauces उसे हम इससे बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो सॉल्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। लंबे समय तक मीट और जो फिश है वो खराब न हो, इसलिए उसके अंदर क्या भरते हैं वो, सॉल्ट, राइट, उसमें उसे प्रिजर्व करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। सॉल्ट का यूज करने से, सॉल्ट में कवर करने से उसे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो वहाँ पे वो रोक सकते हैं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टेमेरिंड एक्सेट्रा। और घर में भी आपने देखा हो तो जो आंवला, राइट, जो आंवली हम जिसे बोलते हैं, फिर सॉरी टेमेरिंड यानी आंवली, आंवला वो गोल गोल आपने देखा होगा, तो उसका भी अब क्या, वो मुखवास जैसा बनाते हैं, राइट, तो उसमें वो किसका यूज करते हैं, सॉल्ट का। प्रिजर्वेशन बाय सुगर, jams, jellies and slices are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food, राइट। तो जाम, जेलीज, उस सब में किसका यूज करते हैं, शुगर का, जिससे मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाता है और जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो कम हो जाता है, और हमारा जाम है, जेलीस है, वो कुछ स्पॉइल नहीं होता। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment, right। जो pickles है वो खराब हो जाए, उससे हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल और विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है वो नहीं रह पाते, और हमारे जो पिकल्स अचार है वो खराब नहीं होते। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड, और जो पिकल्स है उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट, इन सबको भी हम इसी मेथड से ऑयल और विनेगर का यूज़ करके प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये सभी मेथड के नाम याद रखना। केमिकल मेथड, use of common salt, sugar, oil and vinegar, and now heat and cold treatment. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. राइट, तो आपके घर में आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जब दूध आता है तो उससे पहले क्या करती है, हीट मीन्स गरम करती है, राइट, और जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसे रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे वो रखती है। तो इसकी वजह से जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स है वो नहीं होता है,
और हमारा जो मिल्क है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ भोजो को एक क्वेश्चन हुआ कि व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, राइट। जो हम बाजार से दूध लाते हैं, राइट, जैसे अमूल का, तो वो तो कहाँ दूर से आता है और वो तो गर्म किया हुआ भी नहीं होता, तो वो इतने लंबे समय तक रखने के बावजूद वो खराब नहीं होता है। तो वो क्यों खराब नहीं होता है? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चराइज्ड। व्हाट इज पेस्चराइजेशन? तो पेस्चराइजेशन क्या है? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes.